हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? अच्छे हो गए? चलो अब हम आज केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। ठीक है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12th के लिए है और चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, पहला ही पार्ट बना रहे हैं और पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये है। ठीक है, पहले हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि द्रव में हमारी कई अवस्थाएं आती हैं। ठोस भी हमारी द्रव में ही, द्रव्य द्रव्य बोलते थे, द्रव्य ना कि द्रव। ठीक है, द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो द्रव्य के बारे में जानेंगे। द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनमें कुछ बाहरों स्थान घेरते हों। ठीक है, द्रव्य कौन से पदार्थ हैं? वे पदार्थ होते हैं जिसमें बाहरों और कुछ स्थान घेरते हों। ठीक है, तो हमारा ठोस की बात करेंगे। ठोस अवस्था द्रव्य के प्रकार की, जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम इसमें ठोस अवस्था की बात करेंगे। ठीक है, तो ठोस अवस्था क्यों चलती है कि देखिए, ठोस अवस्था किसे कहते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं? देखो, ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। समझ में आया? कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ठोस का मतलब क्या होता है कि देखिए कि ठोस भी पदार्थ होंगे जिसे हम दबा नहीं सकते। ठीक है, नहीं दबा देंगे, दबा कर क्या उसे हम उसका आकार चेंज कर देंगे? नहीं कर देंगे। ठीक है, आकार उसका निश्चित रहेगा। ठीक है, हम उस पेन को पकड़े तो इसे दबा देंगे तो क्या ये आकार चेंज कर देगा? इतना अपना नहीं करेगा। ठीक है, और आयतन निश्चित होते हैं और उसका आयतन निश्चित है। ठीक है, तो अब हम ठोस के गुण की ओर चलते हैं। ठोस के गुण क्या है कि ऐसे जो ठोस होते हैं, पहला गुण क्या है कि ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि उनमें जो विद्युत धारा होती है ठोस पदार्थों में बहने लगती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह होती है। दूसरा है ठोस के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ये तो सबको ही पता होगा कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं, जैसा कि ठोस अवस्था की परिभाषा में ही बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस कठोर होते हैं। वही ठोस कठोर तो होंगे ही। ठीक है, मान लो कोई लोहा ले लो, कठोर होता है नहीं होता? ठीक है, किसी को मार दो कोई ठोस पदार्थ तो चोट लगेगी नहीं लगेगी? चोट से सिद्ध होता है कि वो जरूर कठोर ही है। ठीक है, आगे चौथा है कि ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लीजिए एक ठोस पदार्थ है ये। ठीक है, इनमें ये कण है। ठीक है, इनमें बहुत, ये कण के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी कि पास पास होते हैं। ठीक है, और पास पास होते हैं तो इसी के कारण क्या होता है, इनके अंदर बहुत ही प्रबल जो बल होता है इनके बीच लगता है। ठीक है, जिससे कि ये ठोस होते हैं, इसीलिए ये ठोस होते हैं। ठीक है, इनके बीच अधिक प्रबल बल लगता है और इनके जो कण की दूरियां होती हैं बहुत ही क्या होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, यानी पास पास होते हैं एक दूसरे, देखिए पास पास हैं ऐसी, इसी हम कहते हैं इनके गुण इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया। आप देखते हैं ठोस के प्रकार। तो ठोस कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो ठोस प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसे ठोस, कैसे ठोस? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए कैसे समझेंगे इसे हम। क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो कैसे उसमें, देखिए मान लीजिए ये कोई ठोस है। ठीक है, अब इसके जो कण है एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं। ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं, ना कि ऐसा जुड़ा है, एक ऐसा जुड़ा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं जा रहे हैं ना ऐसे। ठीक है, तो सीधे सीधे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से लानी है आगे, इधर से ही आगे, इधर से इधर आगे। ठीक है,
तो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं, ना कि टेढ़े मेढ़े, ठीक है। एक निश्चित व्यवस्था होती है कि उनमें इतने अणु होते हैं, ठीक है, एक मतलब बराबर हो गए, ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोस कैसे कहते हैं कि जहाँ अणुओं की व्यवस्था कैसी हो, निश्चित हो, यानी कणों की व्यवस्था कैसी हो, निश्चित हो ठोस पदार्थ में, तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अब क्रिस्टलीय ठोस का इसके उल्टा कर देंगे कि जहाँ क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जिनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित नहीं होती है। मान लो इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये ऐसे 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 बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्रिस्टलीय जो ठोस है पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, तो इसके कणों की व्यवस्था निश्चित है नहीं, निश्चित नहीं है, बल्कि क्रिस्टलीय ठोस की कैसी थी, निश्चित व्यवस्था थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।